नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश टिक्कस है और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जन्म के बाद आए बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। अब 6 महीने के उपरांत बच्चे का जैसे-जैसे शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, तो उसमें आवश्यक होता है कि उसके स्वास्थ्य के दृष्टि से उसको दूसरे तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जो सिर्फ़ माँ के दूध से पूर्ण नहीं हो पाती है। और उस 6 महीने के समय के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड या ऊपर के खाना की आवश्यकता होती है, जिसको हम अन्नप्राशन भी कहते हैं कि अन्नप्राशन के बाद उसको खाने की आवश्यकता भी होती है। और जब हम खाने से संबंधित बात करते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य होता है कि संतुलित आहार, जो कि हमें मिलती है अनाजों से, दालों से, सब्जियों से, फल से, और इन सब के साथ में उसको बच्चे को माँ का दूध भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अन्नप्राशन में शुरुआती दौर में हमें क्या करना है। अब 6 महीने के उपरांत जब माँ के दूध के बाद वो अन्नप्राशन पर आया, तो शुरुआती दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरू के 7 से 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे ने अभी तक के ऊपर का कुछ खाना खाया नहीं है, स्वाद मिला नहीं है, उसको खाने का जो टेक्सचर होता है उससे वो अभी अवेयर हुआ नहीं है, टेस्ट से अवेयर हुआ नहीं है। तो शुरू में एक आइटम के साथ चालू करना चाहिए, धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी या गाढ़ेपन को बढ़ाना चाहिए। और जब एक आइटम अच्छे से लेने लगे, जैसे कि हमने दाल चालू करी और उसने एक आइटम धीरे धीरे बढ़ाने पर वो लेने लगा, तब हमें दूसरे आइटम पे जाना चाहिए। हमने जैसे बताया कि बैलेंस डाइट या संतुलित आहार का मतलब है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर हो। तो वो किस प्रकार का खाना है? जिसमें अनाज, अनाज मतलब ये चावल हो गया, गेहूं का आटा हो गया। दालें कौन सी? बहुत से समय ये माएँ पूछती हैं कि कौन सी दाल यूज करनी है। तो दाल वह दाल जो हमारे घर में यूज होती है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम होता है कि बच्चा घर के खाने पर आ जाए। तो जो भी हमारे घर दालें यूज होती है, उसमें दाल को यूज करना है। जैसे हमने भी बताया कि अनाज, अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है और दालों से हमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में मिलती है। इसके अलावा सब्जियां, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, तोरई है, भिंडी है। इसके अलावा अलग अलग कलर की सब्जियां भी होनी चाहिए, जिससे अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। और इसके अलावा दूध हो गया, ऊपर का दूध भी हमें थोड़ा सा स्टार्ट करना है। और फल हो गए, फल से तात्पर्य है कि मौसमी प्रकार के फल होने चाहिए। और 5-7 दिन में दूसरा आइटम भी आ गया, तो दाल के बाद हम चावल, चावल के बाद खिचड़ी, खिचड़ी के बाद दलिया भी हो सकता है। तो उसी में हम थोड़ी सब्जियों को भी मिला सकते हैं और अलग अलग प्रकार के फलों का भी थोड़ा सा उसमें हम मिश्रण कर सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि शुरुआत में जब बच्चा खाना चालू करता है, तो उसने कभी तो टेस्ट किया नहीं है, तो उसको टेस्ट भी नहीं है उस चीज का, उसको उस प्रकार के खाने का आकार भी मालूम नहीं है, उसके अलावा उसको कलर भी देखा नहीं है। तो इसलिए हमको उसको धीरे धीरे करना पड़ेगा, जिसको हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग भी बोलते हैं। तो मदर को या जो भी केयर दे रहा है बच्चे को, उसको उसके साथ में बच्चे के साथ रहना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है कि कितना गाढ़ापन रखें हम खाने का। तो ये कहा जाता है कि गाढ़ा इतना हो कि चम्मच से चिपके भी नहीं और चम्मच से एकदम से गिरे भी नहीं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गाढ़ापन कितना होता है। जैसे ये घी का प्रकार है हमारे पास, तो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हमने उसको गिराया तो ये एकदम से चम्मच से गिर भी नहीं रहा है और एकदम चम्मच से चिपका हुआ भी नहीं है। तो हमें खाना कितनी बार देना है? तो शुरुआती तौर पर हम 2 से 3 बार उसको कटोरी में हम ले, जैसे एक कटोरी में ले तो करीब करीब 1/3 से 1/4 कटोरी होना चाहिए, 2 से 3 बार। 2 बार नाश्ता होना चाहिए और माँ का दूध तो देना ही है, माँ का दूध 2 साल तक देना है हमको। तो इन सब जानकारियों के साथ में हम बच्चे के खाने को हम बढ़ाते जाएंगे। जैसे शुरुआत में 1/3 कटोरी रहेगा, 2 से 3 बार, और 2 बार नाश्ते के रूप में फल का टुकड़े रहेंगे जो मैश करके दे सकते हैं। और माँ का दूध जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 2 साल तक रहना है। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, जैसे 6 महीने के बाद 7 महीने पे जाता है, 8 महीना 9 महीने पे जाता है, तो उसको 1/3 से आधी कटोरी हो जाएगा, आधी कटोरी से 2/3 कटोरी हो जाएगा। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वीनिंग के समय या अन्नप्राशन के दौरान, वो मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी शुरुआत में हमने बात करी कि बच्चे के मुंह में टेस्ट नहीं है, आकार की उसको जानकारी नहीं है, शुरुआत में वो सिर्फ माँ का दूध पी रहा है। तो कोई हम खाने की चीज मुंह में डालते हैं तो वो चूसता है, उसको अंदर डालता है, तो उसके धीरे धीरे वो सब चीजें डेवलप होती है। तो हमको धीरज रखना बहुत आवश्यक है। बहुत से समय हम परेशान होते हैं कि बच्चा खाना निकाल देता है, लेकिन खाना निकाल इसलिए देता है कि उसको चूसता है तो वो बाहर निकल जाता है।
तो हमको धीरज से काम लेना है, बच्चे के साथ रहना है और धीरे-धीरे वो जब हम साथ में रहेंगे तो खाने के बारे में वो सीखता जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है वीनिंग का, अन्नप्राशन का, क्योंकि इसी दौरान कहीं वो हम बराबर ये चालू ना कर पाए, तो ये कुपोषण को भी जन्म देता है। अब साथ में क्या नहीं देना है, बहुत सामान्य रूप से हम बिस्किट्स बच्चे को हाथ में थमा देते हैं क्योंकि वो आसान होता है, हाथ में थमा देते हैं, बच्चा चूसता रहता है। इसके अलावा ब्रेड हम दे देते हैं, चाय पिला देते हैं, वो सारी चीजें हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इन्हीं जानकारी के साथ में मैं आपसे नमस्कार करूंगा। धन्यवाद।